Hello, good evening, everyone. इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लासेस हमने क्या क्या पढ़ा था बताओ? टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट डिस्कशन 1-1 नहीं हुआ था आपके, हो गया था? क्या चल रहा था? अच्छा आपके तो सॉरी अब, अच्छा रुको रुको, आपका तो दूसरा टॉपिक चल रहा है। चलो फिर भी एक क्वेश्चन कर लो। चलो टेस्ट डिस्कशन के पहले हमने कितना किया था? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट चल रहा था, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में हमने कितना कर लिया था? बताओ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर ली थी। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने कर लिया था। और क्या पढ़ा था बताओ? ट्रांसपोज पढ़ा था कि नहीं? यस सर। बताओ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था, हाँ है ना कि नहीं? यस सर। ठीक है। ट्रांसपोज और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चलो पहले रिकॉल करा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। करो, आई थिंक सब ज्वाइन हो चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोज में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ट्रांसपोज पता है ना क्या होता है? कोई मैट्रिक्स ए मान लो, है ना? इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ? 2 1 3 4 5 4 2। तो बेसिकली बच्चों ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? सर रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में। हाँ, रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदलना। बहुत बढ़िया। और ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है। 2x3 जो है वो 3x2 में बदल जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोग वापस ए आ जाता है। ट्रांसपोज एडिशन पे अलग अलग हो जाता है। के कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। प्रोडक्ट में ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये चार बहुत ध्यान रखना है आपको, हाँ है ना? अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी अगर 3 मैट्रिक्स हो गए तो? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सही है। और एडिशन में, यस सर। एडिशन अगर मान लो, चलो ऐसा पूछता हूँ, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? पहले तो सब्सट्रैक्शन में अलग अलग हो जाएगा। यस सर। बोलो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाते। देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या अलग अलग कर दिया। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी। तो ये सारी प्रॉपर्टी एकदम ध्यान रखना, आगे जाके अभी यूज होगी। ट्रांसपोज की बेसिक प्रॉपर्टी होगी। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस यस। ठीक है, इसके बाद कुछ ये क्वेश्चंस हैं। ये तो खैर मिक्स टाइप में है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखे हैं, आपको इनको ट्राई करना आज घर जाके। ठीक है, यस सर। अब आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अनदर टाइप, दो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज पहला सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस पे भी जेई पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले बहुत बार पूछे गए, तो इस पे भी चांसेस है आ भी सकता है नहीं भी आएगा, लेकिन इसके बारे में पता होना वो जरूरी है। तो क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों, जैसे मान लो ये हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ
स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए देखेंगे। इफ ए इज मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखो मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं ए का। ये मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लिया, कोई भी जनरल। क्लियर है? आया ना? आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ये तो थोड़ा सा इसको मान लो मैं चेंज करता हूँ। अब मान लो इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं, तो ट्रांसपोज लो, देखो क्या आएगा। रो 1 कॉलम 1 में बदल जाएगी, रो 2 कॉलम 2 में बदल जाएगी, रो 3 कॉलम 3 में बदल जाएगी। है ना? सही है? Yes, sir. तो ध्यान से देखो, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिख रहे हैं? यस सर। है ना? ट्रांसपोज लेने पे वापस वही मैट्रिक्स बन रहा है। ट्रांसपोज लेने पे और ये वापस माइनस बन रहा है, मतलब ट्रांसपोज लेने पे अगर वापस ए का ए मैट्रिक्स आ गया, ऐसे मैट्रिक्स को नाम दिया क्या क्या? देन सिमेट्रिक। तो ये 5 और -5 सेम नहीं है? अच्छा सॉरी, मैंने फिर इसको, हाँ सेम है क्या? नहीं, हाँ देखो ट्रांसपोज लेंगे तो, हाँ तो सॉरी, इसको अब 5 बना लो। अब ठीक है, अब ठीक है। यस सर। यस सर। ये ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ध्यान से बच्चों, सिमेट्रिक को पहचानने का तरीका क्या हो जाएगा? डायगोनल के साइड में जो भी एलिमेंट्स है, जैसे डायगोनल की इधर ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, है ना? दिख रहा है आपको? Yes, sir. देखो ध्यान से। यस अच्छा, ये एलिमेंट होते भी क्या है? ये अगर मान लो एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। ये वाला 2 1, ये वाला 2 3, 2 3। ये 3 1 और ये 3 2। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, मतलब A12 जो एलिमेंट है वो किसके बराबर है? A21 के बराबर। A13 A31 के बराबर है, और A23 A32 के बराबर है ना? देख पा रहे हो? यस सर। यहां से जनरलाइज करके हम क्या लिख देंगे कि अगर सिमेट्रिक है तो Aij की वैल्यू Aji की क्या होगी? बराबर होगी। Aij इक्वल टू Aji। आई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो यही ध्यान रखना है हमको। अगर मान लो A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्या बताया गया कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेने पे वो खुद वापस आ जाता है। और उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? Aji की वैल्यू Aij की क्या होगी? बराबर होगी। Aji और Aji आपस में क्या होंगे? बराबर, मतलब 1 2 2 1 के बराबर होगा, 1 3 3 1 के बराबर होगा, 2 3 3 2 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिमेट्रिक को पहचानने का तरीका देख लिया? यस सर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी प्रॉपर्टी भी कुछ कुछ बहुत अच्छा, ये सिमेट्रिक हो गया। अब इसी में एक और क्या बोला गया? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में ये पता है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं ए, अब देखो इसका ट्रांसपोज अगर मैं लूंगा तो ट्रांसपोज देखो क्या आ जाएगा? 058 -509 -9 आया ना? यस सर। अब इसमें से मैं बच्चों में माइनस कॉमन ले रहा हूं, पूरे में से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। सही है? तो ये वापिस से -a के बराबर आ गए। यस सर। यस ए सर। ट्रांसपोज लेने पे नेगेटिव टाइम्स a बराबर आ रहा है, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? देन
Skew symmetric. Skew symmetric. A is skew symmetric. अब skew symmetric मैट्रिक्स अगर है तो उसमें पहचानने वाली बातें क्या क्या है? बताओ, ए आई जे किसके बराबर होगा? Minus AGI. ए जी आई, वेरी गुड, माइनस ऑफ ए जी आई। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर ये 5 है तो ये -5, ये -8 है तो ये 8, ये -9 है तो ये 9 है ना। अपोजिट साइन के मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अपोजिट है ना। यस सर। एक तो ये, और दूसरा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या देख रहे हो, जो भी डायगोनल एलिमेंट है ए आई आई टाइप के डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, 1 1 2 2 3 3, इनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। डायगोनल एलिमेंट सारे कैसे होंगे? 0 होंगे। तो इसकी सिमेट्री को पहचानने का तरीका कि डायगोनल एलिमेंट अगर 0 हो और ये जो एलिमेंट है कॉन्जुगेट वाले, इनके साइन अपोजिट हो, 5 -5, 8 -8, 9 -9, तो ऐसे मैट्रिक्स आपको स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक को देखने का तरीका, डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल के साइड साइड में जो एलिमेंट वो एक्जैक्टली सेम होने चाहिए। मतलब ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई, यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू -AGI और ए आई आई इक्वल टू 0, ऐसे मैट्रिक को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो बेसिक फंडामेंटल क्या है कि ट्रांसपोज लेने पे -A आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बात समझ में आई? Yes sir. ठीक है, तो अब तक अपन ने क्या देख लिया है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मान लो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक होने के लिए उसका ट्रांसपोज लेने पे वापिस अगर ए आ जाता है तो ए को क्या बोलोगे? सिमेट्रिक। 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 और ट्रांसपोज लेने पे -A आ जाता है तो ए को क्या बोलोगे? Skew symmetric. सिमेट्रिक। वेरी गुड। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, उसको ध्यान से देखो। उसके लिए ये तो पहला हो गया आपका बेसिक। अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, कोई भी जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं, ध्यान से देखना, कोई भी ले लो आपकी मर्जी का, 1 2 3 5 -8 9 4 2 6, कोई भी मैट्रिक्स ए ले लिया। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि आप दो मैट्रिक्स की वैल्यू निकालो। सब लोग निकालें, ए में इसका ट्रांसपोज ऐड करके निकालो क्या आएगा, और ए -A ट्रांसपोज क्या आएगा, दोनों की वैल्यू निकालो। सब लोग A + A ट्रांसपोज और A - A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो, सब लोग। ठीक है, कैमरा ऑन कर देता। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है क्या करना है? सर पहले का आ गया आंसर। आगे, वेरी गुड। सेकंड भी निकाल लो एक बार, सब लोग कर। देखो, कोई भी, मैंने यहाँ पे एक जनरल एक कैसा भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड करो, उसमें एक बार उसका ट्रांसपोज सब्सट्रैक्ट करो, देखो क्या आ रहा है। दोनों आ गए सर। दोनों आ गए, वेरी गुड। तो देखो, फर्स्ट वाले का मुझे बताओ, रो 1 क्या आ रही है? 277. 7 रो 2? 7 -16 11 रो 3? 7 11 12। ठीक है, थैंक यू। और A - A ट्रांसपोज बताना क्या आ रहा है? सर 0 -3 -1 फिर 3 0 7 फिर 1 -7 0। वेरी गुड। क्या यहाँ पे कुछ आपको दिखा है स्पेशल? ये किस टाइप का मैट्रिक्स है? मैट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक। देखो ध्यान से, डायगोनल के अलावा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्या इसको मैं सिमेट्रिक बोल सकता हूँ? यस सर। है ना? सर तो मेरा देखो, 1 0 0 आ रहा है। नहीं, एक बार क्रॉस चेक करो, यही आएगा आंसर। ये सही है ना? यस सर। यस सर। और ये सेकेंड वाला
Skew symmetric. Skew symmetric. ये सेकंड वाला कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है ना? Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाला सिमेट्रिक आ रहा है, सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो देखो मैंने आपके सामने कोई भी एक सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, क्या मैंने कोई स्पेशल मैट्रिक्स लिया है यहाँ पे? बोलो। No, sir. यहाँ पे मैंने कोई भी एक जनरल 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया, उसको उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड किया तो सिमेट्रिक बन रहा है, उसको उसके ट्रांसपोज के साथ सब्सट्रैक्ट किया तो स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है, और ये हमेशा वैलिड होगा, Yes, है ना? sir. तो देखो यहाँ से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बन गई, और ये प्रॉपर्टी का यूज आगे जाके क्वेश्चंस में होगा। मैंने यहाँ पे क्या देखा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, बताओ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा कैसा आएगा? Symmetric. सिमेट्रिक, Symmetric. है ना? क्लियर है? और ए Yes, माइनस sir. ए ट्रांसपोज कैसा आएगा? Skew symmetric. Skew symmetric. ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा बच्चों, ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा, ध्यान रखना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके सामने कोई भी मैंने जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज किया तो सिमेट्रिक आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज किया तो क्या क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, है ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अब देखो एक और यहाँ से स्पेशल चीज बन रही है, अगर मान लो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, देखो ध्यान से बताओ क्या आएगा? एलएचएस में क्या आएगा अगर आप ऐड कर दो इन दोनों को? बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? 2A. बोलो। हाँ 2a, और इधर क्या बनेगा? सिमेट्रिक प्लस इसकी सिमेट्रिक, Yes. है ना? Yes, sir. वेरी गुड। और इस 2 को अगर मैं उधर भेज दूं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या दिख रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 2 के सम में तोड़ सकते हैं, जहां पे एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? किसी Yes, भी sir. इसको मैं प्रूव भी करूंगा एग्जांपल के तौर पे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को मैं 2 के सम में तोड़ रहा हूं, जहां पे एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक आ रहा है, दूसरा मैट्रिक मेरा क्या आ रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। So for any square matrix A can be written in the sum of two matrix. One will be symmetric, other will be skew symmetric. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसलिए ना इसको एग्जांपल के तौर पे समझते, देखो ध्यान से एग्जांपल लेता हूँ। कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं और देखते हैं ये जो मैंने डेफिनेशन बोली सही में ट्रू हो रही कि नहीं। और इस पे डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, अगर आप देखोगे ना एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो मान लो कोई भी एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, 1 2 0 5, कोई भी ले लो आपकी मर्जी से। मान लो चलो एक ले लेते हैं 5 3 माइनस कुछ भी ले लो, मान लो -4 6 8 9। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको एक काम करो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। ठीक है, अब एक बार बच्चों, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आएगा। आपने एनसीईआरटी में देखे हैं, स्कूल में हुआ क्या चैप्टर? Yes. बोलो। Yes, sir. Yes. कैसे करते हो फिर आप? यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए दे दिया मेरे को 3x3 और बोला कि इसको 2 के सम में तोड़ो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो कैसे तोड़ोगे? तो पहले A plus A ट्रांसपोज निकालेंगे। हाँ वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, अभी मैंने क्या समझाया। अब देखो कोई भी मैट्रिक्स ए को ध्यान से देखना, ट्वाइस ए को मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए माइनस सॉरी प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ध्यान से देखना, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या इन दोनों का एडिशन 2a के बराबर आएगा कि जाएगा? चेक करो, ऐड करो इनको, है ना? सही है? Yes, sir.
ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए टू आ जाएगा, तो ए को टू को उधर से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज A plus A transpose plus 2 और ए माइनस ए A ट्रांसपोज बाय 2। minus A transpose divide by 2. हाँ, तो कहने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स ए को इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये वाला तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, Yes, sir. Yes sir. वो वाला सिर्फ ये वाला क्या होगा, इसकी Q. Matrix. बस यही करना है आपको। किसी भी मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक वाला ये हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक ये हो जाएगा, तो इसको मान लो बी बोल दो, इसको सी बोल दो, है ना। तो अगेन ए कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, है ना। ए को मैं इस दो के सम में लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मैट्रिक्स, इसको मान लो बी बोल दिया, इसको मान लो सी बोल दिया। अब बस मुझे यही चेक करना, बी प्लस सी ए के बराबर आएगा, तो देखो बी निकालने के लिए क्या करोगे, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, Yes, sir. ठीक है। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए आपको दिया हुआ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दो एक बार जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है। और दूसरा सी निकालना फिर, Sir. आगे Yes sir. ठीक है। मुझे बताना कितना आ रहा है, फर्स्ट वाला बताना, So फर्स्ट रो 143 143, सेकंड रो 432 432, थर्ड रो 329 321, और नीचे वाला सी 9. मैट्रिक्स 32 क्या 9 है, Yes. और ये इसकी सिमेट्रिक सी वाला, सॉरी सी वाला मैट्रिक्स क्या रहा है, सब लोग करना, ये एग्जाम में आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड्स में। बताओ जल्दी क्या आ रहा है, Sir. Okay. आ गया, Yes. ठीक है। बताना एक बार क्या आ रहा है, फर्स्ट रो कितनी आ रही है, 0 minus 1 0 minus -1 -3 रो 2 1 1 0 minus 1 0 2 minus 2 से माइनस का 6 -6 -6, ओके। यहाँ पे 3 2 0 0. ओके, ध्यान से देखो बच्चों, क्रॉस चेक कर लेना, ये बी जो है क्या ये सिमेट्रिक है ना, Yes, sir. यस सर और ये क्या आ गया अपने आप इसकी सिमेट्रिक। अब बस मुझे ये देखना है, ये जो बी और सी ए के बराबर है कि नहीं है, तब बी को सी को ऐड कर दो, देखो ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बी प्लस सी को भी ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करोगे, देखो 1 5 8 6, देखो बी प्लस सी वापिस ए के बराबर आ जाएगा। Yes, sir. क्रॉस चेक करके देखो, बी प्लस सी को ऐड करोगे तो वापिस, तो अपन ने क्या करा, ए को तोड़ दिया बी प्लस सी के टर्म्स में, ए को तोड़ दिया दो अलग अलग मैट्रिक्स के टर्म्स में, जहां पे एक मैट्रिक्स में सिमेट्रिक है दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। आप क्रॉस चेक करके देख लेना, बी प्लस ए को ऐड करोगे तो वापस ए आएगा, है ना, बोलो। Yes, sir. Sir, Clear हो रहा है? last one. सर last लास्ट two. ओपनिंग गलती हो रही लास्ट में गड़बड़ हुई है, 2 की जगह 6 है, आएगा ठीक, अब सही है। यस यस अब ऐड करोगे एग्जैक्टली इक्वल टू ही आएगा, क्लियर है। तो अपन ने देखो यहाँ तक क्या क्या देख लिया,
सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज ए के बराबर तो सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए तो स्क्यू सिमेट्रिक. एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक. और कैसे सम में लिखना है वो भी हमने देख लिया है ना. कोई दिक्कत बोलो. हाँ सर. नो सर. अब देखो एग्जाम में जेई में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पे मेंस एडवांस दोनों में क्वेश्चन आए. दोनों क्वेश्चन अभी मैं आपको करूंगा. इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मान लो आपको बोल देंगे कि ए, बोलेंगे एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन फाइंड बी ए प्लस ए बी. ये कैसा होगा? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे. तो मैं पहले सिखा रहा हूं, ध्यान समझना. अब देखो ए सिमेट्रिक दिया हुआ है, बी स्क्यू सिमेट्रिक दिया, तो सबसे पहले हमेशा गिवन डेटा उतार लो. ए अगर सिमेट्रिक है तो बताओ ए सिमेट्रिक है तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा? ए सिमेट्रिक है तो aij is equal to aj. हाँ नहीं वो नहीं, नॉर्मल. A plus A ट्रांसपोज. हाँ सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सिमेट्रिक है तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज किसके बराबर? इज इक्वल टू A. हाँ सबसे बेसिक ये है, बाकी सब तो उसके सब पार्ट है, लेकिन सबसे बेसिक ये ध्यान रखना. और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या लिखोगे बी के बारे में? A ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस B. ये बच्चों ध्यान रखो, ये बहुत ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी मैं कराऊंगा जेई के क्वेश्चन. करना कैसे ध्यान से देखो. ए सिमेट्रिक दिया होता तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिख दिया, बी स्क्यू सिमेट्रिक दिया तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी लिख दिया. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर. अब हमको चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है क्या ये सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नन ऑफ दीज होगा. तो जिसके, अब सुनना ध्यान से, जिसके बारे में भी चेक करना हो ना उसको एक सिंगल मैट्रिक्स ही मान लो. उसको क्या मान लो? एक सिंगल. जिसके बारे में भी आपको ध्यान सुनना, जिसके बारे में भी क्वेश्चन में चेक करने को बोला है उसको एक मैट्रिक्स सी मानो. तो सी को क्या मान लेंगे? बी ए प्लस ए बी. क्लियर है? हमने इसको क्या मान लिया? सी मान लिया. Yes sir. अब अगर सी का ट्रांसपोज लेने पे, अगर सी के बराबर आता है तो सी कैसा होगा? सिमेट्रिक. मतलब जो मुझे निकालना हो सिमेट्रिक हो जाएगा. इसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस सी आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक. ट्रांसपोज लेने पे कुछ और ही आ जाता है तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. है ना? यस सर. Yes. तो जब भी बार बार बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी करेंगे अपन, आपको सॉल्व करना है, इसलिए ध्यान से सुन लो. पहले तो गिवन डेटा को प्रॉपर्ली उतार लो, उसके बाद जिसके बारे में भी पूछा है उसको एक मैट्रिक्स सी मान लो. उसको क्या मान लो? सी. अब बताओ अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? क्या लेंगे? प्लस AB का ट्रांसपोज. है ना? क्या करेंगे? Yes, इसका sir. ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ट्रांसपोज निकाल के चेक करेंगे क्या आ रहा है. बोलो. Yes sir. सर. अरे बोलो. इसका ट्रांसपोज निकालोगे. ट्रांसपोज अभी बताया था एडिशन में अलग अलग हो जाता है. हो जाता है कि नहीं? यस सर. ट्रांसपोज Yes, एडिशन sir. में अलग कर लिया, प्रोडक्ट में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा. Yes sir. यस क्या आ सर. जाएगा प्रोडक्ट में? A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. ट्रांसपोज. अब वैल्यू सब Yes, कर देते हैं. sir. ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह क्या जाएगा? माइनस बी. माइनस अगेन बी ट्रांसपोज की जगह माइनस बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए. है ना? Yes sir. तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी ए. Yes sir. या फिर इसको बी ए प्लस ए बी भी लिख सकते हैं, उल्टा भी. है ना? Yes sir. तो ये माइनस सी के बराबर आ रहा है क्या? देखो ध्यान से. Yes sir. तो सी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस सी के बराबर आ रही, मतलब सी कैसा होगा? Q symmetric. Q सिमेट्रिक. अच्छा ये जो मैंने क्वेश्चन में जो पूछा गया था Q सिमेट्रिक. ये क्या आएगा इसका आंसर? स्क्यू सिमेट्रिक. इसका आंसर क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक. बोलो. एक बार ध्यान से देख लो, इन केस डाउट तो प्लीज वापस पूछ लो. No sir. अच्छे से देख लो सारी स्टेप्स. नहीं समझ में आए तो प्लीज वापस पूछ लो. करने का तरीका यही होगा, जिसके बारे में पूछा उसको सी मानो, उसका ट्रांसपोज लो, सिंप्लीफाई करके देखो. सी के बराबर आएगा तो सिमेट्रिक, माइनस सी के बराबर आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ और ही आ गया तो कुछ और होगा. क्लियर है? है ना? यस सर. एक सेकंड.
क्लियर है? Yes. तो कोई क्वेश्चन कर, चलो ये को सॉल्व करो। A and B are symmetric matrix of the same order. Prove that AB minus B is skew symmetric. चेक करो इसकी सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A और B सिमेट्रिक दिए हुए हैं, तो आपको चेक करना है AB माइनस बी क्या आएगा। करो, अभी जो तरीका सिखाया था उसको अप्लाई करो। हो गया? Yes, sir. या सॉल्व बच्चों? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. What is symmetric? A and B are symmetric, तो A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? A. A के. A के। B ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? B. B के. वेरी गुड। जिसके बारे में पूछा कि उसको C मान लें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसका ट्रांसपोज Yes, निकाल के sir. देखते हैं। तो ट्रांसपोज अगर निकालेंगे, पहले तो ट्रांसपोज सब्सट्रैक्शन में एडिशन में अलग अलग कर देंगे, डायरेक्ट अलग अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट में उल्टा हो जाएगा। ये सब Yes, कर लिया sir. था। अब वैल्यू पुट Yes, sir. बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ये तो माइनस ऑफ सी के बराबर आ रहा है, Yes, sir. मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस प्रूव्ड है ना? सही है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब एक जेई एडवांस का क्वेश्चन कराता हूं। देखो जेई एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आया था 2015 में। ध्यान से करो इसको। आपको दिख रहा है, मैं बता देता हूं। एक्स के बारे में बोला गया स्क्यू सिमेट्रिक, वाई भी स्क्यू सिमेट्रिक है, और आपको ये चारों ऑप्शन चेक करने, तो एक एक ऑप्शन को एक एक करके चेक करना। मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है। आराम से 2 मिनट का टाइम लो, लेकिन प्रॉपरली सॉल्व करो। मैं चाहता हूं आपका आंसर एक पहली बार में सही आए। सही, अगर सही आएगा तो 4 नंबर, गलत आएगा तो 1 नंबर, -1। तो इसलिए एकदम कॉन्फिडेंटली ट्राई करो, सबका सही हो जाएगा। जैसा दो तरीका सिखाया बस उससे करो। ये गिवन डेटा है आपका, एक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, वाई स्क्यू सिमेट्रिक है, जेड सिमेट्रिक है, और आपको इन सब के बारे में पूछा है। तो इनको अज्यूम भी यही कर लेना। इसको मैट्रिक्स ए अज्यूम कर लो, इसको बी अज्यूम कर लो, इसको सी अज्यूम कर लो, इसको डी अज्यूम कर लो। अब एक एक करके चेक करो, इसमें से कौन सा मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक का, आपको ये चेक करना है। एबीसीडी में से, सॉरी, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ये चेक करना है। करो ट्राई।
हाँ तो बच्चों बताओ क्या आया? 3 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को चैट बॉक्स में, सी डी ए डी सी डी। फाइनल आंसर एकदम ऐसा बताना जो आप एग्जाम में टिक करके आओगे। क्या टिक करके आओगे एग्जाम में? ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, इसमें फिर पार्शियल मार्किंग भी होती है। अगर मान लो पार्शियल मार्किंग का मतलब क्या होता है जेई में, अगर मान लो इस क्वेश्चन का आंसर फॉर एग्जांपल ए बी सी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ए बी टिक किया तो भी आपको 1/3 मार्क मिलेंगे, ए और बी टिक कर दिया तो 2/3 मार्क, ए बी सी टिक कर दिया तो सारे मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब इसको बोलते हैं पार्शियल मार्किंग। लेकिन अगर आपने ए के साथ डी टिक कर दिया तो फिर -1 मिल जाएगा। तो पार्शियल मार्किंग का मतलब क्या है? अगर मल्टीपल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है, उसमें मान लो 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें से आपने कोई एक भी टिक कर दिया, 2 भी टिक कर दिया तो भी थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। 2 ऑप्शन करेक्ट है, अगर एक आधा टिक कर दिया तो आधे नंबर मिल जाएंगे, है ना? यस सर। खैर इसका आंसर करेक्ट है सी और डी। आया था? किन किन बच्चों का आया था? आया था, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो करने का तरीका वही है, मैं कोई भी एक ऑप्शन आपको करके दिखा देता हूं, जिसको भी चेक करना उसको सी मान लेंगे। जैसे मान लो कोई भी एक देख लेते, मान लो बी देख लिया, देखो ध्यान से, ऑप्शन बी चेक करना, तो मान लो बी इक्वल टू क्या अज्यूम कर लिया मैंने, एक्स की पावर 44। चलो एक दूसरा कोई अच्छा वाला ले, मान लो सी ले लिया, सी को क्या अज्यूम कर लिया, है ना? अरे बोलो यार। यस सर। अब इसको अगर चेक करना है सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक है, तो कैसे चेक करोगे? ट्रांसपोज लोगे? यस सर। एक ही तो तरीका, बार बार हर क्वेश्चन में बच्चों यही कर रहे हैं अपन। जिसको भी चेक करना है सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक, इसका क्या लो, ट्रांसपोज लोगे कि नहीं? अच्छा जो गिवन डेटा वहां से मुझे बताओ, एक्स अगर इसकी सिमेट्रिक है, एक्स ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? -x ऑफ एक्स वाई ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? -y -y और जेड ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? z। जेड, वेरी गुड। है ना? ये सबको क्लियर है? अब Yes, sir. जिसके बारे में चेक करना उसका ट्रांसपोज अगर आप ले लोगे, होल ट्रांसपोज हो जाएगा। अलग अलग करोगे, है ना? अच्छा एक चीज और, ट्रांसपोज और पावर को भी इंटरचेंज कर सकते थे आप। ये ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी लिखी ना, जो ट्रांसपोज आपको पढ़ाया था वहां पे ये प्रॉपर्टी पे आप नोट डाउन कर सकते हो। कहां गया ट्रांसपोज? हाँ यहाँ पे। क्या अगर मान लो a की पावर n का होल ट्रांसपोज है, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, a ट्रांसपोज की पावर n। पावर और ट्रांसपोज आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, क्लियर है? यस सर। अच्छा यहाँ पे दी भी हुई है ना? यस सर। ओके चलो वापिस आ जाते हैं वहां पे। हाँ यहाँ पे था, ये रहा। तो यहाँ पे हम थे, तो जिसके बारे में भी चेक करना उसको सी माना, उसको इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज एडिशन सबसेक्शन में अलग अलग हो जाएगा, है ना बच्चों? यस सर। अब यहाँ पे भी अंदर भेज दोगे, प्रोडक्ट में रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, तो जेड ट्रांसपोज का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स ट्रांसपोज की पावर 4, है ना? माइनस एक्स ट्रांसपोज की पावर 4 इंटू जेड ट्रांसपोज का होल क्यूब, सही है? अब जेड ट्रांसपोज की जगह जेड आ जाएगा, एक्स ट्रांसपोज की जगह माइनस एक्स की पावर 4 वापस एक्स की पावर 4 ही आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये माइनस ऑफ सी के बराबर आ रहा है, देखो चेक करो आ रहा है कि नहीं, बोलो बच्चों। यस सर। सी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस सी के बराबर आ रही है, हेंस यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, स्क्यू सिमेट्री बोल पाएंगे? यस सर। देखो यहाँ पे मैंने ए ट्रांसपोज के लिए भी कर रखा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ए के लिए भी मैंने करके रखा है। ए को ये माना, ऑप्शन नंबर ए को ए मान लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज को अलग अलग कर दिया, प्रोडक्ट में रिवर्स कर दिया, फिर जो वैल्यू गिवन थी वो वैल्यू पुटअप कर दी, तो ए ट्रांसपोज ऑब्वियस ए के बराबर आ रहा था, मतलब वो क्या होगा, सिमेट्रिक, है ना? बोलो यार, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सर अब तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कर पाओगे कि नहीं? तरीका सेम है, गिवन डेटा को प्रॉपर्ली उतारो, जिसके बारे में भी चेक करना है उसको ये मानो और फाइनली सॉल्व हो जाएगा, है ना? यस सर। हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, फिर मैं एक और जेई का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। एक सेकंड।
अब देखो है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और मैट्रिक्स दोनों मर्ज होके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता है, तो वो भी हम आज ट्राई कराएंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा भी सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक में एक दो क्वेश्चन और मैं कराऊंगा आपको। सबसे पहले चलो एक क्वेश्चन करो, ये वाला जेई का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 21 21 करो और 22 दोनों ट्राई करो, चलो दोनों अच्छे क्वेश्चन है, 2019 में आए हुए थे सब लोग। 21 22 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको मैं, 2 मिनट दोनों, 2 मिनट दोनों के लिए अच्छे से दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो और आंसर प्रॉपर, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। करा सॉल्व, क्या क्या आ रहे, बी डी टाइप आ रहा है, ठीक है देखो चेक चेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था 21 21 में क्या बोला, ए सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो क्या लिख देंगे बताओ, बोलो जल्दी से। Sir, A dash is equal to A. बस बस करते जाओ, देखो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी, इसकी सिमेट्रिक है तो क्या लिखते हैं, Minus B. B transpose is equal to minus B. वेरी गुड सॉल्व। बी ट्रांसपोज इक्वल टू, एक सेकंड, माइनस बी, चल क्यों नहीं रहा है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू Minus B. माइनस बी। अब जिस एक और गिवन डेटा क्या क्या है, ए प्लस बी क्या गिवन है, 3 5 -1 है ना। Yes, sir. पूछा क्या है कि a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, पूछा क्या है a इंटू बी की वैल्यू, तो बताओ क्या करेंगे, पहली स्टेप क्या करें So बताओ। A transpose plus B transpose is equal to A minus B. ठीक है, बेसिकली आपने क्या बोला कि देखो बच्चों, a प्लस बी दिया हुआ है, ट्रांसपोज दिया हुआ है, ये बस यही गिवन डेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मुझे अगर ये चीज गिवन है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोज तो लेना पड़ेगा, है ना, ट्रांसपोज के बारे में दिया तो ट्रांसपोज तो लेना पड़ेगा, तो क्या मैं Yes. इनका दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लूं, Yes.
है ना। बस सिंपल लॉजिक मैंने क्या लगाया, अरे भाई क्वेश्चन में अगर ट्रांसपोज की वैल्यू दी हुई है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोज लिया होगा, तो मैंने क्या करा, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, है ना। यस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 3 2 3 5 minus 1. वेरी गुड। यहाँ पे इसको अगर अपन देखेंगे तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल टू 2 5 3 माइनस 1। अब क्वेश्चन में जो गिवन डेटा उसको उतार लेते हैं, a ट्रांसपोज की जगह a, b ट्रांसपोज की जगह माइनस b इक्वल टू 2 5 3 माइनस 1। ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास अब दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 अब ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखा होगा तो ऐसा क्वेश्चन दिया तो a प्लस बी दिया, a माइनस बी दिया, a और b पूछा है ना। यस Yes, sir. सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था। वहां पे आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दोगे, यस सर Yes, sir. ऐड करने पे b भी कट जाएगा तो आपके पास ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू आएगी, वहां से मेरे पास मैट्रिक्स a आ जाएगा, है ना। यस Yes, sir. a पता है, a की वैल्यू रखोगे तो b भी आ जाएगा। अरे बोलो, यस सर Yes, sir. a पता है, b पता है, फिर ab का प्रोडक्ट भी आप निकाल सकते हो, है ना। हाँ Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। यस सर बहुत बढ़िया। एक था क्वेश्चन नंबर 21, इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज अभी क्लियर करो, एनीवन। कई स्टेप नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लो जल्दी से, किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आई तो पूछ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस xy belongs to R x not equal to y such that A transpose into A equal to 3i। अब इसको कैसे करेंगे, एक का ट्रांसपोज निकालेंगे। हाँ जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसी को वैल्यू पुटअप कर दे। A यस ट्रांसपोज इनटू A 3i के बराबर दिया है तो इसी की वैल्यू पुटअप कर देंगे और देख Yes. लेंगे वहां से x और y कितना आ रहा है। तो जो बस ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है जो वैल्यू पुटअप करना वो कर दो, A ट्रांसपोज इनटू A कर देते हैं। तो जैसे A ट्रांसपोज इनटू A अगर करेंगे, ध्यान से देखना, जो गिवन डेटा है मेरे पास, गिवन डेटा क्या है, कहां गया पे, ये रहा A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज को क्या आएगा, 2 0 2y 1 2x y माइनस 1 2x माइनस y 1, ये A ट्रांसपोज हो गया इनटू A। A मतलब वही ओरिजिन ये 3i के बराबर थे। 3i की वैल्यू कितनी होगी, 3000003 वेरी गुड। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ है ना। यस Yes, सर sir. अब देखो जेई का क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में और आगे भी आ सकते हैं, पर कैलकुलेशन प्रॉपर रखनी है। अब बस यहाँ से सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू पता करनी है कि x और y की कितनी वैल्यू होगी, है ना। यस Yes, sir. Yes, sir. भी देख लो, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी एलिमेंट निकालोगे, मान लो फर्स्ट यही निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या आएगा, 0 इंटू 0 4x स्क्वायर, है ना, प्लस 4x स्क्वायर, ये आ रहा है क्या, चेक करना, बोलो। Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 2xy माइनस 2xy, तो 0 आ रहा है। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 माइनस 2x प्लस 2x 0 आ जाएगा, है ना। Yes, sir. इसी तरह से ये भी यहाँ पे शायद फिर 0 ही आ रहा होगा, 0 0 0, हाँ। तो इसको इसके साथ करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आएगा, 6y स्क्वायर आ रहा है क्या। यस सर लास्ट क्लास से करेंगे तो 3 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई। Yes, sir. अब बस कंपेयर करना है आपको, कंपेयर अगर कर लोगे तो 4x स्क्वायर मतलब यहाँ से 8x स्क्वायर 3 के बराबर आएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 3/8 है ना, और 6y स्क्वायर इक्वल टू 3, तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2, सही है। यस Yes, sir. x की भी दो वैल्यू, y की भी दो वैल्यू, तो टोटल कितनी वैल्यू बनेगी मैट्रिसेस,
4 4 12 देखो x को भरने के दो तरीके, क्योंकि x की यहाँ से दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस। y को भी भरने के दो तरीके, क्योंकि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बोला है। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 4 टोटल डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं? बोलो बच्चों, समझ में आया है कि नहीं? yes sir. यस पक्का क्लियर हुआ? देखो सेम टाइप का एक और क्वेश्चन आया, A इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर दिया है, तो अगेन कंपेयर करके P निकाल सकते हो, है ना? यस सर। इसको इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 24 तक अच्छा क्वेश्चन है 2017। अब ये क्वेश्चन तो आप आसान से कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करो। बोलो आया क्या? yes sir. क्या आ रहा है? बी? B option. ठीक है, चेक करते। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी, 24 हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ट्रांसपोज 3a प्लस 2b इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 का मतलब क्या होता है? 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? बोलो पूछा क्या क्या है? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 10a प्लस 5b, 5a प्लस 10b, तो ये कैसे कैसे निकाला बच्चों? सर मेरे समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो अच्छा है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो मैट्रिक्स से 3 क्रॉस 3 और दो ही रिलेशन गिवन है। ये रिलेशन समझना क्या गिवन है? a प्लस बी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ बी ट्रांसपोज के बराबर है, 3a प्लस 2b की वैल्यू i के बराबर है। और क्वेश्चन में बता रहा है बीटी का मतलब है ट्रांसपोज और I3 का मतलब है आइडेंटिटी। वो तो क्वेश्चन में गिवन हो, हमको पता है पहले से, नहीं भी पता था तो भी चलता है ना? ये समझ में आया? तो ये गिवन डेटा है और आपको पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब ये ऑप्शन में अगर देखोगे तो LHS में कुछ दिया, RHS में 3I3 2I3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस केस में बनेगा? I3 की वैल्यू किसके बराबर होगी और ट्वाइस I3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये पूछा गया। तो यहाँ पे क्या करें I3 निकालने के लिए? ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे तो A और B के टर्म्स में ट्रांसपोज नहीं आ रहा है, ट्रांसपोज नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? कैसे ट्रांसपोज को हटाएं? बोलो। सर B लिख देंगे। हाँ बोलो बोलो। सर उसकी जगह B लिख देंगे। किसकी जगह B लिख दें? सर B ट्रांसपोर्ट की जगह 2B। B ट्रांसपोज की जगह 2B क्यों लिख दूं?
सर उसमें लिखा है ना बी ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ बी। हाँ तो वो तो गिवन है ना, वो तो बी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज होता है, ये तो पता है। यस सर। वो तो एक्चुअली वो इसका इसका ये मतलब थोड़ी बी ट्रांसपोज जो है वो बी का ट्रांसपोज है, उसमें ये थोड़ी बोला बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। ओके सर। हाँ, वो तो डेफिनेशन बता रहा, बीटी का मतलब बी ट्रांसपोज, बीटी का मतलब बीटी इज द ट्रांसपोज ऑफ बी, वो सब समझाने के लिए बोला है। हाँ और सोचो, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। कैसे ऑप्शन में जो चीजें गिवन है कैसे क्रिएट करें, या फिर ऑप्शन से जाएं, क्या करें? आप अपना लॉजिक लगा के बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो 5a+10 भी, उसमें से 5 भी अगर कॉमन लोगे तो a+10 भी टाइप से, a+2 भी टाइप से है। क्या लॉजिक लगेगा? सर सब्स्टिट्यूशन। हाँ, क्या सब्स्टिट्यूशन करें? वो ए सर आगे ट्रांसपोज। वाले का भी ट्रांसपोज कर दे। यस। ऊपर वाले का ट्रांसपोज कर दे ऐसा? यस सर। ठीक है, करके देखो, कुछ ना कुछ तो देखो, क्वेश्चन दिया मैंने, सॉल्व तो होना ही है, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, तो आपको ही करना है जो भी करना है। ये बस ये 2 गिवन डेटा और ऑप्शन चेक करना है। तो आप बोले ट्रांसपोज ले लो, ठीक है ले लेता हूँ। तो अगर ट्रांसपोज ले लेंगे सर ए की वैल्यू 2b माइनस बी लेके कुछ तो बी ट्रांसपोज 2b इक्वल माइनस टू बी 2b कर देंगे। हाँ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी आ जाएगा। यस सर। यस। अब क्या करें? ये आपने जो बोला वो मैंने कर दिया, इसके बाद क्या करूं? बोलो मुझे, सर देखो बी इक्वेशन जो मुझे ए और बी में, ए ट्रांसपोज बी सर ट्रांसपोज दोनों नीचे वाले हटाना का है। भी ट्रांसपोज कर दे। क्या करें? सेकंड का भी नीचे वाला। क्या क्या बोलो, वापस बोलो, क्या कह रहे हो? सर 3a+2b इज इक्वल टू आई का भी ट्रांसपोज कर ठीक है, दे। इसका भी ट्रांसपोज लेना है, इसका भी ले लो। सर आई का तो वही आएगा, तो उसको आई भी लिख सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल। अभी 4 इक्वेशन आ गई आपके पास, अब बताओ। सर वो बी को दूसरी साइड शिफ्ट करना बी ट्रांसपोज को। फिर ऐसे सॉल्व कर ले। अब देखो मेरे पास 4 इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन माइनस। हाँ रुको रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इन चारों इक्वेशन में से बी ट्रांसपोज को और ए ट्रांसपोज को एलिमिनेट करके ए और बी में रिलेशन डेवलप करना है ना? टारगेट क्या है? इन चारों इक्वेशन में से ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को एलिमिनेट करके ए और बी में रिलेशन डेवलप करना है। अब आप करो ट्राई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, चारों इक्वेशन का यूज करो और ए और बी में रिलेशन डेवलप करो। ठीक है, एक तरीका और था। आपको देखो अगर मैं सिर्फ बी ट्रांसपोज को एलिमिनेट कर दूं मेरा काम हो जाएगा, है ना? बोलो। एक तरीका और सिखाता हूं, देखो ध्यान से। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सबसे पहले हम ए को एलिमिनेट करते हैं। क्या मैं ए को एलिमिनेट कर सकता हूं? 1 और 2 से ए को एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं? इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें यस सर, या और बी को सेकंड 2 से। से सब्सट्रैक्ट कर दें। यस सर। तो देखो पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 3a+3b इक्वल टू 6b ट्रांसपोज। करके देखते हैं उससे जुगाड़ बन रहा है क्या? 3a+2b इक्वल टू आई। अब दोनों का अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो 3a कैंसिल हो जाएगा, 2b माइनस ये कितना हो जाएगा? b इक्वल टू 6b ट्रांसपोज माइनस आई। माइनस, यहां से आपके पास बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी है
बी प्लस आई बाई 6। अब एक बार वैल्यू पुट अप करके देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, उससे मेरे पास रिलेशन डेवलप हो रहा था। ए प्लस बी जो दिया हुआ था वाइज ऑफ बी ट्रांसपोज के बराबर, तो बी ट्रांसपोज की जगह B plus I upon 6. 2 से 3 और 3 उधर चला जाएगा, तो 3a प्लस 3b इक्वल टू b प्लस आई, है ना? चेक करना सही लिखा Yes, है? sir. ये b उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3a प्लस b इक्वल टू आई आ रहा है। कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ, देख लेना एक बार। 3a प्लस b, अब इसको अगर मैं 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3a प्लस 6a प्लस 2b इक्वल टू 2a आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो डी तो गलत हो गया। और तो क्या कर सकते हो? अब मेरे को जो रिलेशन में a प्लस 2b टाइप से मूव चाहिए कुछ, तो 3a प्लस b आई के बराबर है। देखो इक्वेशन नंबर 2 में एक और क्या गिवन है, 3a प्लस 2b भी आई है ना? अरे बोलो, Yes. अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? नल मैट्रिक्स। बोलो, चेक करो एक बार कैलकुलेशन। देखो सबसे पहले अपन ने क्या करा, इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन Yes, नंबर 2 से क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे सब सही है ना, 3a 3a कैंसिल हो गया, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 6b ट्रांसपोज माइनस आई, है ना? यहाँ से b ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, b प्लस आई होल डिवाइड बाई 6, है ना? अब ये b ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू b प्लस आई, तो 3a प्लस, ओके देखो यहाँ गड़बड़ होगी, 3a प्लस 2b आएगा ना, आपने बताया ही नहीं, ये 3b माइनस ये कितना होगा, 2b होगा ना? Yes, sir. 3b माइनस b कितना होगा, 2b, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू आई, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू आई आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो 6a प्लस 4b इक्वल टू 2a आएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना? अच्छा ये तो वही आ गया वापस, इक्वेशन नंबर 2 डेवलप हो गई, इससे कुछ फायदा ही नहीं हुआ, ये तो इक्वेशन नंबर 2 के बराबर आ गया वापस से। बोलो, तो कहीं ना कहीं एक्चुअली आपको ये करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेके ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को एलिमिनेट करके फिर रिलेशन डेवलप करना। क्लियर है? जो मैं स्टार्टिंग में 3 इक्वेशन लिख के थी, आई बात समझ में? yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी करना है, एक मिनट। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसको एक बार, आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन है बच्चों, इसको लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं एक बार मिलके। सॉरी, P एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A दिया हुआ है और Q दिया हुआ है, PA P ट्रांसपोज, और बोला कि P की पावर T, Q की पावर 2015 और P। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, घबराना नहीं आपको, एकदम बस गिवन डेटा को प्रॉपरली उतारो एक एक करके। P के बारे में दिया हुआ है, जो लिखा है P लिख दो। कभी भी क्वेश्चन की शक्ल को देख के डरना नहीं है, हमेशा अटेम्प्ट करना है उसको। P दिया हुआ है, A दिया हुआ है, लिख देते हैं P और A। सॉरी, टर्न हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन में हमको जो वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, P ट्रांसपोज इंटू Q की पावर 2015 Yes, sir. इंटू P, है ना? क्लियर है? अब यहाँ पे Q की हायर पावर है, बोलो। Yes, sir. तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो ठीक है, छोटे छोटे हैं। कि Q की हायर पावर कैसे पता करें, क्या तरीका होता है हायर पावर निकालने का? क्या सिखाया था आपको? क्योंकि जब भी हायर पावर पूछते क्या तरीका होता है? बोलो, जब भी किसी मैट्रिक्स की हायर पावर निकालना हो तो क्या तरीका अपनाते हैं?
बताओ ना, अपने जब पिछली क्लासेस में क्वेश्चन किए थे ए की पावर 5 ए की पावर 10 पूछते थे तो आपने क्या तरीका अपनाया था? जब भी किसी मैट्रिक्स की हायर पावर के बारे में पूछे तो अपने हम क्या तरीका अपनाते? बोलो, भूल गए? तो ये याद रखना, जब भी हायर पावर पूछे आप है ना स्टार्टिंग के 3 पावर निकाल के देखो उसमें क्या पैटर्न बन रहा है ना? जब भी जैसे मान लो क्यू की पावर 10 पूछा है, क्यू की पावर 20 पूछा है, या फिर ए की पावर 20 पूछा है, तो अपन ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 निकाल के देखते हैं और देखते हैं जैसे जैसे पावर बढ़ रही है उसमें क्या पैटर्न बनता जा रहा है, उसी से लॉजिक के हिसाब से फिर हायर पावर निकाल लेते हैं, है ना? यस सर। याद आ रहा है कि नहीं? यही तो तरीका सिखाया था। जब भी हायर पावर पूछते मैट्रिक्स में क्या करोगे, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए दिया, ए की पावर 20 पूछा तो ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल के देखोगे, उसमें देखोगे क्या पैटर्न बन रहा है, उसी लॉजिक से ए की पावर 20 निकल जाता है। यहाँ पे भी क्यू की हायर पावर पूछी तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्यू स्क्वायर, फिर देखेंगे क्यू क्यूब, है ना? यस सर। अब देखो क्यू स्क्वायर निकालना तो क्या करोगे, पी ए पी ट्रांसपोज को वापिस पी ए पी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, इसमें इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बीच में, है ना? तो पी ए को ऐसे कैसे रेंज दिया, पी ट्रांसपोज इंटू पी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है तो किसको किस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि क्या ये वैल्यू कोई अच्छी आ रही है क्या। तो जब आप पी ट्रांसपोज को पी के साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो पी ट्रांसपोज आप निकाल लोगे, है ना? ये पी ट्रांसपोज जब पी के साथ मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस सुनते जाना ध्यान से, ये टफ नहीं है, बस ऐसे कैसे करना है बस वो ध्यान दो। जब ये पी ट्रांसपोज पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपके पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? बोलो। यस सर। तो यहां से फायदा क्या होगा, इसकी वैल्यू आई के बराबर आ जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए आई इंटू पी ट्रांसपोज, आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे वापस ए आएगा, तो पी ए इंटू ए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, है ना? Yes, sir. यस। तो बच्चों क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज के बराबर आ रही है। इसी तरह जैसे आप क्यूब निकालोगे तो आप इस क्यू स्क्वायर में वापस ये मल्टीप्लाई करोगे क्यू, तो आएगा पी ए क्यूब इंटू पी ट्रांसपोज। क्यू की पावर 4 निकालोगे ये Yes, आएगा। sir. आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब क्यू की पावर 4 इस तरह से आएगा। तो आप लॉजिकली मुझे बता दो कि क्यू की पावर 2015 क्या आएगा? बोलो। P a raised to power 2015 PT. हाँ, पी ए रेस टू पावर 2015 इंटू पी ट्रांसपोज, है ना? Yes, sir. बस यही करना था। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे कर रखा है सॉल्व मैंने। क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, पी ए रेस टू पावर 2015 इंटू पी ट्रांसपोज। अब इसकी वैल्यू पे जब इसकी वैल्यू ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट अप करूंगा, जब आप पुट अप करोगे देखो वापस से पी ट्रांसपोज इंटू पी क्रिएट होगा, यहाँ पे पी ट्रांसपोज इंटू पी क्रिएट होगा, ये वापस आई के बराबर, तो ये वैल्यू ए की पावर 2015 के बराबर आएगी। फिर ए की पावर देखेंगे हम, ए की जब आप पावर देखोगे तो उसमें इस तरह से पावर बनेगी और आपका ए की पावर 2015 भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हमने क्या करा, क्यू की पावर 2015 निकाला, फिर क्यू की पावर 2015 की वैल्यू पुटअप कर दी, तो इस पूरे की वैल्यू ए की पावर 2015 आ गई। अब ए की पावर 2015 वापस कैसे निकालेंगे, ए निकाला, ए स्क्वायर निकाला तो ये आ रहा था 1201, ए क्यूब निकाला तो कितना था 1301। तो देखो ए की पावर 1 में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे पावर 2 में 2 था, पावर 3 में 3 था, तो 2015 में यहाँ पे 2015 आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा वापस रिट्राई करना, क्वेश्चन टफ नहीं है, मैनिपुलेशन से। आपको समझ में आ रही बात की नहीं? Yes, sir. देखो ये एक और 2014 में भी ऐसे क्वेश्चन आया था
ए सिमेट्रिक दिया था, बी इसकी सिमेट्रिक दिया था, पूछा था ए बी माइनस बी ए क्या होगा, अगेन उसको सी मान लेंगे, सी ट्रांसपोज निकाल के चेक कर लेंगे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 26 में भी ए इंटू ए ट्रांसपोज 9i के बराबर किया, तो वापस ए इंटू ए ट्रांसपोज को 9i के बराबर करोगे, ए और बी में दो इक्वेशन बनेगी, ए और बी आ जाएगा। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो जाते हैं, है ना। जैसे अभी ये Yes, किया sir. था, सेम टाइप का क्वेश्चन 2019 में था, फिर 2015 में भी था, बस वहां पे एक्स वाई था, यहाँ पे ए भी था, और कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे भी देखो 2014 में भी सेम क्वेश्चन, ए सिमेट्रिक बी इसकी सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछा गया। और एक ये क्वेश्चन 2016 का, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसमें बस आपको बस पावर हायर पावर निकाल के देखनी थी और देखना था क्या पैटर्न बन रहा है। आज का लेक्चर आपको समझ में आया क्या क्या पढ़ा अपन ने? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे।